भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। खासकर निगरानी के लिए अलग-अलग तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर आईआईटी में आयोजित टेककृति में एक ऐसे ही ड्रोन को प्रदर्शित किया गया है, जिसका नाम मल्टीकॉप्टर है। मल्टीकॉप्टर की मदद से सेना बॉर्डर पर निगरानी कर रही है। इस मल्टीकॉप्टर की क्या खासियत है, बात करते हैं इसे प्रदर्शित करने वाले असम रेजिमेंट के जो जवान हैं उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से उनके लिए ये मल्टीकॉप्टर मददगार साबित हो रहा है, कैसे सेना को सहायता मिल रही है बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि किस तरीके से ये जो मल्टीकॉप्टर है, आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है? कितनी कठिनाइयाँ पहले होती थी निगरानी करने में और अब कैसे आसानी से बॉर्डर पर निगरानी कर पा रहे हैं आप? ये मल्टीकॉप्टर हम लोग ये क्या बोलते हैं अभी हाल ही में जो है हमें आदमी का मेन रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे इससे ऐसे स्थिति को क्या है हमें निपटने के लिए इसको कम करने के लिए मैन पावर को और कम करने के लिए हमें क्या है एआई का तरफ से क्या है हमें ये मिलता है मल्टीकॉप्टर। इसकी मदद से हमें क्या करता है दुश दुश्मन के इलाका जहाँ पे एलसी हो गया, एलएसी हो गया, जिस जिस जगह पे हमें क्या है जाने के लिए हमें दिक्कत आता है, तो ऐसा जगह में जो है क्या हम इसकी मदद से ड्रोन की मदद से मल्टीकॉप्टर की मदद से क्या है दुश्मन की लोकेशन हमें एलसी का रख-रखाव उसको क्या है जाके हम ऑब्जर्व करके उसकी लोकेशन क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, उसका क्या है लोकेशन हमारा हमारा लोकेशन पर कोई आदमी तो नहीं आ रहा है या हमारा लोकेशन पर कोई शेल्टर तो नहीं बना रहा है। ऐसा लोकेशन को क्या है हमारा ये इमेज की मदद से इसमें वीडियो शूट करेगा, इमेज की मदद से लैपटॉप पर लेके आएँगे। उसकी मदद से हमने क्या करता है इसको फॉर्मेशन पर रिपोर्ट किया जाएगा। कितने समय से आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है दिनचर्या में आप लोगों की? पहले बॉर्डर पे खड़े होकर निगरानी निगरानी करनी पड़ती थी। हाँ, उसमें हमें बहुत दिक्कत आते थे निगरानी करने के लिए, तो उसमें जो है हमें क्या है दिन सुबह-शाम भी क्या है हमें निगरानी करने पड़ता रहा और हमें क्या है एलआर भी जाना पड़ता था लंबे-लंबे समय, लंबे-लंबे दूर-दूर तक। जब एक यदि हमें हमें दिखाई देता है नज़दीक में, लेकिन क्या है उसमें हम चढ़ने में काफ़ी समय लगता है। अभी ये मल्टीकॉप्टर आने का वजह से हमें क्या है समय क बचावत हो जाता है और इंसान का बचावत भी हो जाता है। कुछ समय पहले चीन की आर्मी ने आकर के भारतीय ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, चली आई, पता ही नहीं चला। बाद में पता चला तब उसके बाद उनको पीछे खदेड़ा गया। अब इस तरीके के हालात पैदा नहीं हो पाएँगे, आप लोग लगातार निगरानी कर पा रहे हैं बॉर्डर पे। हाँ, इसकी मदद से हमें क्या है हर एक चीज़ को निगरानी कर सकता है और कहीं भी एक्टिविटी होता है तो उसको क्या है हमने आसानी से फ़ोटो ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं और फ़ॉर्मेशन को पुट अप कर देते हैं। इस मल्टीकॉप्टर की क्या ख़ासियत है? कितनी दूरी तक उड़ सकता है? किस टेम्परेचर पे काम करता है और कितनी देर तक उड़ान कर सकता है ये? ये तकरीबन इसका जो है 1 घंटा तक इसका उड़ान कर सकता है। 2 लिथियम बैटरी है, इसको फुल चार्ज पर होने के बाद 1 घंटा तक आसानी से उड़ा सकता है। क्योंकि हमारा ग्राउंड लेवल से लेकर हाइट तक इसका जो है 500 मीटर तक हमने आसानी से उड़ा सकते हैं। और साथ में जो सी लेवल से लेकर जो समुद्र तल से लेकर हाइट जो है 5 किलोमीटर तक हमने इसको इस्तेमाल लिया जा सकता है। जैसे कि हम लेह लद्दाख में भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है हमने क्या -20 डिग्री सेल्सियस या +55 डिग्री सेल्सियस तक हमने इस्तेमाल में लाता है। तो ऐसा मल्टीकॉप्टर है जो कि -20 डिग्री टेम्परेचर पर भी काम करता है, तो 55 डिग्री के तापमान पर भी ये काम करता है। तो ऐसे में जवानों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। दरअसल बॉर्डर पर जवानों को लगातार निगरानी करनी पड़ती है। तमाम बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि जवानों के लिए वहाँ पर खड़ा होना मुश्किल होता है। ऐसे में इस मल्टीकॉप्टर की वजह से लगातार बॉर्डर की निगरानी की जा रही है और तकनीक ये संभव कर रही है कि दुश्मन हमारे देश की सरहद में अगर दाखिल होने का प्रयास करे, तो पहले ही सेना को पता चल जाए और वह मोर्चा संभाल सके। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित सिंह के साथ शैम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।